राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ को देखते हुए कोटा बूंदी में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिन तक बारिश से राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो देखिए, जयपुर में भी झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। काफी ज्यादा हालात यहां पर बिगड़ गए हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। यहां पर मूसलाधार बारिश से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, लगातार जो है पूरे राजस्थान के अगर अधिकतर क्षेत्रों की बात की जाए तो बारिश के चलते जो है हालात काफी ज्यादा खराब हैं। कई इलाकों में तो बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से और ज्यादा बातचीत के लिए कोटा से हमारे सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानी, कोटा की अगर बात की जाए, देखिए लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अगर वहां पर स्थिति की बात की जाए अभी क्या कुछ मौसम को लेकर आपके पास अपडेट, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? अभी कोटा में कल दोपहर से ही बारिश रुक चुकी है और अभी मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट भी जारी किया गया अगले 3 दिनों तक के। और अगर हम बारिश की बात करें तो अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन काफी जनजीवन प्रभावित हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, लोगों के घर धराशायी हो चुके हैं। यहाँ तक कि किसानों की जो फसलें हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये किसानों के खेत हैं और ये पूरी तरह से इनकी फसलें खराब हो चुकी हैं पानी में। जिस तरह से बारिश आई है लगातार 24 घंटे तक यहाँ पर, उसके बाद पूरी तरह से फसलें किसानों की खराब हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए किसानों को जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। वहीं अगर प्रशासन की तरफ से बात की जाए, क्योंकि लगातार जो है बारिश हो रही है और ऐसे में अगले 3 दिन भी, जैसा कि आपने बताया कि देखिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और लोगों को क्या कुछ राहत बचाव जो है कार्य वहां पर प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? क्या कुछ राहत लोगों को अभी तक पहुंचाई गई है? जी, जो निचले इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा उनके खाने पीने की, उनकी रहने की, स्कूलों में जो विद्यालय हैं वहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। उनके खाद्य सामग्री वहां तक लोगों तक पहुंचाई जा रही है और आगामी दिनों में जिस तरह से बारिश का अलर्ट दिया हुआ है उसको लेकर भी प्रशासन सतर्क है और सभी को सतर्कता बरतने की अपील की गई है प्रशासन के द्वारा। जहां पर तालाब हैं, नदियां हैं या कोटा बैराज, ये चंबल रिवर फ्रंट की जो पुलिया पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, वहां पर प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, और जैसा कि जैसी स्थिति अभी फिलहाल जो कोटा और आसपास के क्षेत्रों में नजर आ रही है, कौन कौन सी टीमें वहां पर तैनात की गई हैं? क्योंकि देखिए सेना को भी बुलाया गया था, कई टीमें वहां पर लोगों के लिए जो है राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और सेना दोनों ही राहत कार्यों में लगी हुई है। अभी भी कई ग्रामीण अंचल में ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित है और वहां पर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। अभी मारवाड़ चौकी की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी भी जलभराव की स्थिति है, लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए लोग जो हैं, बाढ़ जैसी स्थिति कई इलाकों में है, लोग फंसे हुए हैं शिवानी। ऐसे में लोगों के लिए राहत शिविर कहाँ बनाए गए हैं और अभी तक कितने लोगों को वहां पर पहुंचाया जा चुका है? इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जी, कोटा में काफी जगह पर राहत शिविर बनाए गए हैं। जो यहाँ पर जो निचले इलाके हैं, चंबल से सटे हुए जो इलाके हैं, तो यहाँ पे जो स्कूल है, जो छात्रावास है, वो वहां पर शिविर लगाए गए हैं। वहीं पर लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी लगातार उनका दौरा कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, और अगर बात की जाए, देखिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर परेशानी, स्कूलों को लेकर प्रशासन की तरफ से कितने दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है स्कूलों को लेकर भी? क्योंकि विद्यार्थी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे में परेशान होते हैं और 3 दिन का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से। जी, फिलहाल अभी तो सिर्फ 23 अगस्त तक की ही स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई थी और अभी आगे देखना होगा। जिस तरह से कल से बारिश रुकी हुई है तो आगे किस तरह से आगे छुट्टियां घोषित होती हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल शिवानी, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, जयपुर का भी हाल जान लेते हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं। साक्षी, जयपुर में भी लगातार हम देख रहे हैं कि कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर जयपुर की बात की जाए तो कैसा है जयपुर का मौसम?
पूनम, पिछले 24 घंटे से लगातार जयपुर में बारिश हो रही है और बारिश के चलते क्योंकि आज रविवार है और इसके चलते पर्यटकों को काफी आनंद ले रहे हैं घूमने में, लेकिन आम जनजीवन यहाँ अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है और जयपुर में वैशाली नगर, अजमेर रोड, सी स्कीम, सहकार मार्ग, एमआई रोड, परकोटे, टोंक रोड, सांगनेर और जगतपुरा सहित कई कॉलोनियों में यहाँ पानी भर गया है और लगातार पिछले 22 घंटे से जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है और ये बारिश 26 अगस्त तक रेगुलर रहने वाली है और अभी तक कोई राहत मिलने की यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, देखिए जयपुर में भी जो है राहत मिलने की उम्मीद तो कम ही नजर आ रही है। साक्षी, कोई आसपास जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, साथ ही क्योंकि देखिए ये भी जरूरी हो जाता है कि जयपुर है प्रदेश की राजधानी और यहाँ पर कई बार स्थितियां कमोवेश ऐसी नजर आती हैं, प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां नहीं रहती हैं। जयपुर में क्या कुछ स्थिति, लोगों से भी जरा जानिए कि बारिश के चलते उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत कर। जयपुर में लगातार बारिश हो रही है, पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, तो क्या आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत सी समस्याएं आ रही है जयपुर में। ट्रांसपोर्ट के आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं जाते हैं तो लाइट की समस्या आ रही है यहाँ पे, मोबाइल और कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, पूनम तो मेरे साथ मौजूद थे, उनसे बात की मैंने। उनका कहना है कि बारिश के चलते यहाँ पे आवागमन में परेशानी आ रही है, लाइट को इनकी परेशानियां हो रही है। बिल्कुल साक्षी, जो है देखिए पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर बात की जाए मौसम की, अगले कितने दिनों तक ऐसा मौसम राजधानी जयपुर में बना रहेगा, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट इसको लेकर दिया गया है? अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो 27 तारीख तक ये बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा पूनम, और मौसम विभाग ने भी जयपुर में अलर्ट जारी किया है तेज बरसात का। और वही जयपुर के अलावा अगर बाहर की बात करें तो कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, कई जगह पे काफी जलभराव हुआ है, नदियों पर चादर चलने लगी है। और अगर जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में हालांकि कहीं जलभराव की स्थिति सामने नहीं आई है, कोई सूचना यहाँ निचले इलाकों में जलभराव की अभी तक सामने नहीं आई है। और बस ये है कि बरसात के कारण ट्रैफिक बाधित हो रहा है, यातायात यहाँ बाधित हो रहा है और लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही है। एक बार फिर से शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी लगातार बनी हुई हैं। शिवानी, देखिए प्रशासन की तरफ से लोगों को लगातार जो है राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है, राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन साथ ही सतर्कता की अपील भी लोगों से लगातार की जा रही है क्या? क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं और वहीं जो है लोग जो है सफ़र करते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें भी देखी जाती है कि अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, तो इसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया जा रहा है और क्या कुछ अपील लगातार लोगों की तरफ से लोगों से की जा रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने जिन गांवों के जिला मुख्यालय से संपर्क कर चुका है वहां पे प्रशासन ने वहां पे अतिरिक्त बल जाब्ता तैनात किया हुआ है और वहां पर आवाजाही पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई। हम बात करते हैं तो दरा की अमजार पुलिया जो पूरी क्षतिग्रस्त भी है और वहां पर बारिश में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, तो वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस बल जाब्ता तैनात किया गया है। और इधर सांगोस से आने जाने कनवास वाले रास्ते पर भी अतिरिक्त पुलिस बल जाब्ता तैनात किया गया है और एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि अगर यहाँ से कोई भी गुजर रहा आवाजाही होती है, किसी को कोई परेशानी होती है तो वो उस पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, जो है तो प्रशासन लगातार लोगों को सतर्कता की अपील भी कर रहा है, आवागमन के लिए भी जो है लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। साक्षी, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूँगी। देखिए जयपुर में लगातार बारिश का दौर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन वहीं प्रशासन की तैयारियों की भी अगर बात की जाए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति जयपुर में भी हमने देखी, किस तरीके की तस्वीर सामने आई है, आने जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति कई इलाकों में देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन सबक नहीं लेता। एक बार फिर बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में आगे आने वाले जो 3 दिन है उसको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, लेकिन प्रशासन अब कितना तैयार है इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास?
जी, प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की यहाँ अपील की है, लोगों को सतर्क रहने की अपील की है कि ज्यादा पानी वाली जगह जाने से ना जाने की यहाँ अपील की गई है। बाकी आपको बता दें कि कल आमेर महल की दीवार टूट गई थी, उसको लेकर भी प्रशासन सतर्क हो गया और अब जर्जर भवनों का निरीक्षण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है ताकि कोई हानि यहाँ ना हो। बिल्कुल साक्षी जो है, चलिए एक बार फिर शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी भी लगातार बनी हुई हैं और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर हमारे सहयोगी टोंक से कजोड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कजोड़ का रुख कर लेते हैं। टोंक की अगर बात की जाए, देखिए टोंक में लगातार बारिश हो रही है, वहां पर भी हालात जो हैं काफी ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? समस्या के बारे में बिल्कुल टॉक में जो उनियारा है वहाँ के हालात बिगड़ चुके हैं। इसके द्वारा बताना किस तरीके का दृश्य है। यहाँ पर तो उनियारा का मुख्य बाजार है, उसमें पानी भर चुका है। जो दुकानें हैं, पूरी दुकानें में जो सामान है वो लबालब हो चुका है और जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटना के बाद यहाँ पर जो कल कलेक्टर थी वो मौके पर पहुंची थी और यहाँ की जो स्थिति है वहाँ का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उपखंड अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार हो रही जो बारिश है, जल प्रलय है, उसको लेकर लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो मार्ग है ये मुख्य बाजार है, उनियारा का मुख्य बाजार है, जहाँ के ये हालात है, घुटने से ऊपर पानी है। बात करें अगर इधर से जो दुकानें हैं सब में पानी भर गया है और व्यापारियों का जो सामान है वो खराब हो चुका है। लोग यहाँ पर लगातार निकल कर आ रहे हैं, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जोड़ना चाहेंगे कि इस तरह की परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई सुविधा नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से हमें। कोई जहाँ से भी मतलब पानी इतना था कल तो, आज तो फिर भी डाउन है थोड़ा। और जो मेन जो कारण है पानी आने का वो है तालाब की बाउंड्री। तो बाउंड्री जो मेन जगह होनी थी ना, उस जगह पे तो बिल्कुल मतलब किया ही नहीं बाउंड्री को, और उसके आगे से बाउंड्री की है और पानी की निकासी इधर से हुई है। और जो अपने दर्शकों को बता दूं कि जो गलवा बांध है इस बार 1981 के बाद 5 मीटर पर चादर चल रही है, तो उसका ओवरफ्लो पानी है वो उनियारा में घुस चुका है। वहीं उनियारा में जो पानी घुसा है उसके चलते यहाँ का पूरा तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ और लोग भी उनसे भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? सर, समस्या का समाधान आपसे हम जूझ रहे हैं। इस तरीके से आपको बता दें, ना तो लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है सर यहाँ पर। और व्यापार वर्ग, बंडर बेचारा सब अपने जो भारी नुकसान हुआ है उससे बहुत परेशान है, हताश है। प्रशासन द्वारा कोई खामी, कोई खासी, ना तो कोई सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है, ना कोई फोन की, ना कोई अन्य कोई कनेक्शन कोई भी प्रशासन मंडल वगैरह द्वारा नहीं पहुंचा है। ये सब कागजी बातें हैं आपके पास द्वारा। एसडीएम साहब आए हैं या कलेक्टर साहब आए हैं, तो कलेक्टर साहब द्वारा भी आए हैं, तो सिर्फ ओनली फोटो, कोई व्यक्ति राहत सामग्री वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये लोग हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर अब तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे, किस तरह की आपकी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी हो रही है सर, हर एक आपत्ति एक आपदा की तरह से चल रही है। इसके लिए कुछ दुकानदार है उनसे भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो दुकानदार है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप आगे आ जाए थोड़ा। बात करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो नजारा है, जो दृश्य है, मैं कैमरे के जरिए बताना चाहूंगा कि आप यहाँ कर आकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कल का नजारा था बहुत और ज्यादा पानी भरा हुआ था और अभी तक भी यहाँ पर जो पानी है वह भरा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि तस्वीरें आप बता रहे हैं, पानी जो है घुटनों घुटनों तक भरा हुआ है। अगर पहले की स्थिति की बात की जाए, क्योंकि देखिए प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती कि पानी निकासी की व्यवस्था की जाए, तमाम जिम्मेदारियां जो हैं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें बता रही हैं, लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से पहले से कोई तैयारियां नहीं की गई थी और जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। इनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कजोड़, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
जी जी बिल्कुल आवाज मिल रही बिल्कुल, जैसा कि आपने तस्वीरों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार की परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। प्रशासन की अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो ये तस्वीरें साफ तौर पर जो है दिखा रही हैं कि प्रशासन जो है कितना लापरवाह है। प्रशासन की तरफ से पहले से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, हर बार ऐसी स्थिति होती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन सबक नहीं लेता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रशासन सबक नहीं लेता है, जिसका परिणाम आज जो उनियारा है उसको भुगतना पड़ रहा है। जो हमारी यहाँ के लोगों से बात हुई, जो हमने जानकारी ली है, तो यहाँ का जो गलवा बांध है वो 1981 में जो बाढ़ के हालात हुए थे राजस्थान में, तब 3 मीटर चादर चली थी, लेकिन अभी 5 मीटर से अधिक चादर चल रही है। और यहाँ पर जो हाईवे से जो पानी होकर गुजरता है, वहां पर जो पुलिया बनाई गई है वो सकरी बना दी गई है और उसका जो पानी है अतिरिक्त पानी उनियारा में घुस जाता है। उनियारा में घुसने के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो व्यापारियों से हमारी बात हुई, व्यापारियों का कहना है कि उनको लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है और उनको आर्थिक सहायता दी जाए। इतना ही नहीं, लगातार हर साल यही हालात होते हैं। जब भी जो गलवा बांध है वो ओवरफ्लो होता है, तब यही हालात देखने को मिलते हैं। कुछ लोग यही भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जोड़ना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? जी, दुकानों में पानी भर गया है, सामान बीत गया है, सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। बेचम के कट्टे सारे सामान है, फिर उनको 2 जगह सीमेंट करे गए। अब कम से कम मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल, आप एक व्यापारी है, कितनी दुकानों को यहाँ नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? सारी आपको दिख रही है, आप देखिए पूरी दुकान में पानी भरा है, मार्केट 80% दुकान में पानी भर गया है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो 80% दुकानें हैं उनियारा की, वहां पर पानी भर चुका है और व्यापारियों में लगातार इसको लेकर जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको लेकर लगातार भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? कहना चाहूंगा कि आज के 45 साल पहले 1981 में जो बाढ़ आई थी, उस वक्त जो यहाँ के हालात थे उससे दोगुना यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं। और कस्बे में गलवा जो बांध है उसकी 5 फीट की चादर चल रही थी कल, उसके अधिक पानी रफ्तारों से तालाब, यहाँ का तालाब टूट गया है, उससे कस्बे में पानी भरा हुआ है। काफी मोटरसाइकिलें दे गई है, दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया है, व्यापारियों का माल खराब हो गया है। प्रशासन कल सुबह आके देखा था, उसके बाद प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। प्रशासन ने जो है कस्बे वासियों की, व्यापारियों की कोई सुध नहीं ली। बिल्कुल, व्यापारियों को साफ तौर पर कहना है कि जो व्यापारी है उनकी लगातार सुनी ली जा रही है, जिसके चलते उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही बात करें तो उनका जो सामान है वह बिक चुका है। जी बिल्कुल, देखिए इन लोगों की तरफ से ज़रा इनसे एक और चीज़ जानने की कोशिश कीजिए कि अभी तक तो प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी कोई अपनी नहीं समझ रहा है, लेकिन अब इनकी कोई मांग है, किस तरीके की सहायता इन्हें मुहैया कराई जाए और अब तक क्या इनने अपनी मांग जो है प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी है? बिल्कुल, ये व्यापारी है जो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जोड़ना चाहेंगे वापिस। किस तरह की समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर बहुत समस्या है। नहीं, अब तक यहाँ पे प्रशासन कौन पहुंचा है, क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? नासरी जैन मेरा नाम है। नासरी जी, आप बताएं। देखिए, जो बाढ़ के हालात हुए हैं, लोगों का आरोप है कि प्रशासन यहाँ न पहुंचा, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं व्यापारियों का दूसरी तरफ कहना है कि उनको खासा नुकसान हुआ है। देखो, हमेशा से यहाँ भराव की क्षमता रही है और आल राजस्थान में जब बाढ़ के हालात हैं तो यहाँ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन जो हो सकता है वो मदद कर रहा है, लेकिन बाढ़ आने के बाद तो प्रशासन भी एनडीआरएफ की टीम लगा रखी है, कुछ ट्रैक्टरों के लिए यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। जब विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, पुलिस थाना और इधर से चिकित्सा विभाग, सब जगह पानी भरा हुआ है, फिर भी जैसे कल भी 1-2 लोगों को एसडीएम साहब के यहाँ फोन किया जिनके डिलीवरी होने वाली, उन्होंने तुरंत ट्रैक्टर भिजवा कर और यथास्थान से एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर उनको टोंक रेफर किया। तो यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ ऐसे हालात में मजबूती से डटे रहें और मुकाबला करें। बिल्कुल, ये व्यापारी है जिनका कहना है कि प्रशासन ने इनकी सुध ली है और लगातार जो समस्याएं हैं वो प्रशासन की नहीं, ये समस्याएं अपनी भी है, हमको इससे डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। पाली के सुमेरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। पिछले कई दिनों से कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने के कारण बांध का गेज 46 फीट के करीब पहुंच चुका है। बेड़ा नदी और सहायक से बांध से लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जवाई बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है, जबकि वर्तमान में ये अभी भी लगभग 15 फीट खाली है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। टोंक के उनियारा से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के कारण हालात जो है बाढ़ जैसे हो गए हैं। 1981 का भी रिकॉर्ड टूटा है इस बारिश से। गलवा बांध पर 5 फीट की चादर चली है। तो देखिए, जैसा कि 1981 में 3 फीट की चादर चली थी, अब 5 फीट की चादर, यानी कि 1981 का रिकॉर्ड जो इतने सालों बाद टूटा है। इतनी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। अभी तक लगातार जो है बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। गलवा बांध का पानी उनियारा में घुसा है। थाना, अस्पताल, बस स्टैंड, बाजार सब जो है जलमग्न हो चुका है। पानी पानी हो चुका है पूरे में। 24 घंटे में 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीसलपुर बांध के 6 गेट खोले गए हैं और 6 गेट खोलकर 36,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। बीसलपुर बांध से पानी की निकासी से बनास नदी में अब बहाव तेज हुआ है।